अगर आप बेईमानी से कहीं से धन इकट्ठा कर रहे हो, कोई भी वस्तु अगर आप बेईमानी से करके लेकर आ रहे हो, चोरी करके लेके आ रहे हो, किसी की वस्तु बिना बताए लेकर के आ रहे हो, तो उस वस्तु में कलयुग का वास होता है। महाराज चोरी कोई ये नहीं है कि आपने किसी के पीछे से चोरी कर ली, रात को डकैती डाल ली, वो ही नहीं। किसी भी मनुष्य की किसी भी वस्तु को आप अगर बिना पूछ करके लेकर के आते हो, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ वस्तु हो, वो भी एक चोरी कहलाती है। उसमें कलयुग का वास हो जाता है और उस अन्न को खाने से हमारी मति भ्रष्ट होती है। उस धन का उपयोग करने से हमारे हृदय में कलयुग प्रवेश करने लगता है। आप गंदा सुनोगे तो कलयुग प्रवेश करेगा, गंदा देखोगे तो कलयुग प्रवेश करेगा, गंदा पदार्थ खाओगे तो प्रवेश करेगा। किसी को कष्ट दे करके आप धन लेकर के आ रहे हो, उस धन से आप अपने घर में सब्जी लेकर के आ रहे हो, अन्न लेकर के आ रहे हो और आप उसको पा रहे हो, तो उसके माध्यम से आपके अंदर कलयुग प्रवेश करता है। इसलिए धन को बड़ा पवित्र रखो, कभी भी किसी की बेईमानी मत करो। प्रयास करो कि भले ही सामने वाले को हम अपने हाथों से कुछ फालतू दे दें, लेकिन उसका खाए नहीं। क्योंकि महाराज आज अगर हम किसी का खा करके जाएंगे, तो कल को हमको उसी छोटी सी वस्तु के लिए जन्म लेना पड़ेगा, 9 महीने फिर से गर्भ में रहना पड़ेगा। इसलिए किसी का भार लेकर के मत जाओ। आज हमारे घर से कोई चोरी कर ले गया, हमारे पैसे लेके भाग गया, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि अब इस जन्म में भले ही वो ना दे, लेकिन आगे जा करके उसका ब्याज लगा करके उसको चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए प्रयास करो, कभी बेईमानी से धन इकट्ठा मत करो, कभी किसी का हक मत खाओ। क्योंकि महाराज सबको भगवान ने दिया है, सबके हिस्से का प्रभु उनको पहुंचाते हैं, कैसे भी पहुंचा देते हैं। आप देखते हो किसी के माध्यम से आपके यहाँ कोई प्रसाद आता है, ठाकुर जी उसको पहुंचवा देते हैं आप तक किसी के द्वारा। पर कभी किसी का चुरा करके, किसी का बेईमानी से, किसी को कष्ट दे करके अगर हम किसी वस्तु की प्राप्ति कर रहे हैं, तो वो कभी भी सुखदायी नहीं हो सकती, वो आगे जाकर के हमको दुख ही देगी। इसलिए आज भले ही पांडव जरासंध के मुकुट को ले आए, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ? राजा परीक्षित को उसका प्रभाव भोगना पड़ा। हम नहीं भोगेंगे तो परिवारजन किसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी रखो, अपने भोजन को, अपने धन को बड़ा सात्विक रखो, बड़ा शुद्ध रखो, ताकि हमारी मति शुद्ध रहे, हमारे विचार शुद्ध रहे। वरना वही धन हमारे अंदर ऐसे विचार लेकर के आएगा कि हम कुछ ऐसी गति करेंगे और हमारी उस क्रिया के द्वारा वही धन, हमारा ही धन किसी गलत काम में जाकर के लगेगा। मनुष्य ना जाकर के भी मति इतनी भ्रमित हो जाती है, कुछ ऐसी क्रिया कर देता है कि उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, चौकी जाना पड़ता है, पैसा खर्च होना पड़ता है। आप नहीं करना चाहोगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है, वो सबका हिसाब किताब रखता है। इसलिए प्रयास करो हमारा धन बड़ा पवित्र रहे, हमारा भोजन बड़ा पवित्र रहे, जिससे कि विचार अच्छे आए, और विचार अच्छे आएंगे तो कभी भी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। तो भगवान आ गए पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ।